नमस्कार दोस्तों। जीते जी अपनी माँ बाप का कदर कीजिए, वरना कौन सा वक्त आखिरी बन जाए और कौन सा मुलाकात और कौन सी बात आपकी आखिरी बन जाए ये कहना मुश्किल है। आज के समय में मैं देख रहा हूँ कई लोग जो है, कई बच्चे जो हैं, ज्यादातर बच्चे आज के समय में अपनी माँ बाप का रिस्पेक्ट नहीं करते, अपनी माँ बाप का जो है वो कदर नहीं करते। अपने माता पिता से आजकल के बच्चे बहुत ही अजीब ढंग से बात करते हैं। हर बात में वो जवाब देते हैं, मतलब बात करने का तरीका बिल्कुल ही अनरिस्पेक्टेड होता है। कोई भी बात सोच समझ के नहीं बोलते हैं, कुछ भी सोच समझ करके नहीं पूछते हैं, कोई भी जवाब सोच समझ के नहीं देते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। आज के जनरेशन को ऐसे लगता है जैसे कि बात करने की तमीज ही नहीं है, और वो भी खास करके माँ बाप से। दोस्तों, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। मुझे पता है कि बिना माँ बाप की जिंदगी क्या होती है। बचपन में ही मैंने अपने माँ को खोया, और उसके बाद मुझे पिता रहते हुए भी अपने पिता के एहसास जो है वो नहीं हुआ। इसलिए मुझे पता है कि बिना माँ बाप की जिंदगी क्या होती है। एक बात आप जान लीजिएगा कि जब तक आपकी माँ है, जब तक आपके पिता हैं, तभी तक आपकी आपकी कदर होगी, आपकी पहचान होगी, आपकी कोई इज्जत करेगा, कोई आपको जानेगा, पहचानेगा, कोई आपसे अच्छे से बात करेगा, कोई आपकी वैल्यू देगा। लेकिन जिस दिन आपके माँ बाप इस दुनिया से चले जाएंगे, या जो है आप उनसे दूर हो जाएंगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि माँ बाप की कीमत क्या होती है। माँ बाप इस दुनिया में, खास करके माँ जो है और पिताजी दोनों, आपकी मतलब बिल्कुल साया होता है। अपने बच्चों का बिल्कुल साया होता है, वो परछाई होता है जो कि आप जहां जहां भी चलेंगे, जो भी करेंगे, आपके साथ उनकी जो है हर तरह का आशीर्वाद, उनका बात, उनका अनुभव, उनका हर चीज आपके साथ रहेगा। लेकिन पता नहीं क्यों आज के बच्चे अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमारे पास तो माता पिता है ही, आ, मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जरा ये सोचिए कि जिस दिन वो इस जिंदगी से, इस दुनिया से चले जाएंगे, होनी अनहोनी कोई बात हो जाएगी, तो आप सोच लीजिए कि उनके बिना आपकी जिंदगी क्या होगी। मैंने अपने बचपन में ही अपने माँ को खोया। मुझे पता है कि बिना माँ की जिंदगी क्या होती है। जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, मैं 8 साल का ही था। हम लोग 3 भाई बहन थे और 8 साल के हम लोग थे। तो बिना माँ बाप का जिंदगी हमने कितने दर्द के साथ, कितने असहनीय तकलीफों के साथ हमने गुजारा है, वो मुझे ही पता है। तो वेदना हमने मतलब कि अपने माँ के बिना सहा है, वो बिल्कुल शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम। आपकी तकलीफ, आप अपनी तकलीफ किसी को सुना सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, लेकिन वो महसूस आपको ही करना होगा। और जब आप तकलीफ में होते हैं, दुख में होते हैं, तो फिर आपके सुनने वाला फिर जो है जल्दी कोई नहीं होता। इस दुनिया में आपको आपके गार्जियन के अलावा कोई नहीं समझ सकता। आपके तकलीफों को, आपकी जरूरतों को, आपके बातों को उनके अलावा कोई नहीं समझ सकता। आप इस बात को गौर कीजिएगा कि आप जो है अपने माँ बाप से 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए कहीं दूर होकर के एक बार देखिएगा। कहीं रिश्तेदार, किसी रिश्तेदार के यहाँ 8 दिन के लिए जा करके देखिएगा, तो उसके बाद आपको 2 दिन के बाद ही आपकी वैल्यू जो है वो पता चल जाएगा। आज के समय में आप किसी रिश्तेदार के यहाँ भी अगर जाते हैं, तो आप मेहमान उनके यहाँ केवल 1 या 2 दिन के लिए हैं। अगर किसी के यहाँ 2 दिन से ज्यादा अगर आप ठहर जाते हैं, तो फिर आप उसके लिए, आप उनके लिए मेहमान नहीं रह जाते। बिहेव जो है, आपके आपसे बात करने का बिहेव चेंज हो जाएगा, उनसे बात, आपसे बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा, हर सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसलिए, और दूसरी बात है कि आपके माता पिता
अगर डांटते भी हैं, फटकारते हैं, कुछ बोलते हैं तो वो आपके भला के लिए बोलते हैं। आपका रिस्पेक्ट आपके माँ-बाप के साथ होता है, माँ-बाप के चलते होता है, ना कि आपके चलते होता है। आपको कोई अगर पहचानता है तो आपके माता-पिता के थ्रू पहचानता है, माता-पिता के जो है मतलब कि आपका परिचय समझिए कि माता-पिता के चलते परिचय होता है। इसलिए इस दुनिया में माँ-बाप का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो भी इज़्ज़त होती है, जो भी वैल्यू होती है, जो भी रिस्पेक्ट होता है, वो आपके माता-पिता के अनुसार होता है। माता-पिता आपकी ज़रूरतों को, हर बात को, हर तकलीफ को वो समझते हैं और जितना वो समझ सकते हैं शायद इस दुनिया में आपके जितने नखरे आपके जितने नखरे माँ-बाप बर्दाश्त कर सकते हैं, वो सह सकते हैं, वो सुन सकते हैं, इस दुनिया का कोई भी रिश्तेदार आपके नखरों को सुनने वाला नहीं है। फिर भी आप उनकी वैल्यू नहीं देते हैं, आप उनकी कदर नहीं करते हैं, उनके बातों को आप नकार देते हैं, उनकी बातों को आप बिल्कुल उखाड़ देते हैं। उनके कहे हुए बातों पर नहीं चलते हैं, उनके कहे हुए रास्ते पर आप नहीं चलते हैं। आपको लगता है कि इस दुनिया में हम 10 वर्ष हो जाने के बाद, 15 वर्ष हो जाने के बाद, 20 वर्ष के आने के बाद हो जाने के बाद आपको बहुत सारा अनुभव हो गया है। आपको बहुत सारी बातों का पता चल गया है, बहुत सारे लोगों से आपका मिलना-जुलना हो गया है, बहुत से लोग आपकी देखभाल करते हैं, आपकी कदर करते हैं। पिता को आपका पहला गुरु कहा जाता है, बच्चों का पहला गुरु जो है वो माँ माँ होती है। जब आपका जन्म होता है, जब हमारा जन्म होता है तो सबसे पहले माँ सिखाती है बोलने के लिए, चलने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए, जो भी बोलना है, जो भी करना है वो माँ सिखाती है। माँ आपको 9 महीने तक आपको पेट में रखती है, 9 महीने तक आपका सब कुछ वो झेलती है और 9 महीने के बाद भी साल 2 साल तक हर तरह का सेवा-शुश्रूषा सब कुछ वो करती है, जो कि सिर्फ़ एक माँ ही कर सकती है और कोई कर नहीं सकती है। लेकिन फिर भी ज़रा-सा होश सँभालने के बाद, ज़रा-सा दुनिया समझ लेने के बाद उसी माता-पिता का आप कदर करना भूल जाते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि उन्होंने आपको 9 महीने तक आपको अपने पेट में रखा था। 9 महीने तक आपको पेट में रखा, उसके बाद भी उस तकलीफ़ें झेली और उसके बाद भी आपकी देखभाल किया। रात-रात भर जो है जग करके आपकी सेवा-शुश्रूषा किया। माता-पिता दोनों मिल कर के बच्चों की सेवा करते हैं, दोनों मिल कर के बच्चों की देखभाल करते हैं। एक साया होता है तो एक परछाई होता है, एक छत होता है, एक परछाई होता है। पिता एक छत की तरह होता है, माता एक जो है माँ जो जो होती है एक छाया की तरह होती है। दुनिया में जिनके माता-पिता नहीं हैं, जो गुज़र चुके हैं या किसी कारण से आपके माता-पिता जिनके माता-पिता बिछुड़ चुके हैं, उन्हीं को पता होगा कि बिना माँ-बाप की ज़िंदगी क्या होती है। हमने तो 8 साल की उम्र में अपनी माँ को खोया, लेकिन कुछ बदनसीब बच्चे ऐसे भी होते हैं, जो कि अपने माँ-बाप को, अपनी माँ को जो है मतलब जन्म लेते ही खो देते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। पहले मैं भगवान से बहुत शिकायत किया करता था कि मेरी माँ तो नहीं है इस दुनिया में, जो है म ऊपर वाले ने मेरी माँ को छीन लिया, मेरे गार्जियन को छीन लिया, मुझसे दूर कर दिया। लेकिन बाद में इस बात का महसूस हुआ मुझे कि बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, जिनके माता-पिता बचपन में ही चले जाते हैं। बचपन में नहीं बल्कि जन्म लेते ही चले जाते हैं, तो फिर सोचिए वो कितना बदनसीब होगा, वो कितना अभागा होगा। जब आपका बचपन में ही माता-पिता चले जाएँगे, जब गुज़र चुके होंगे या किसी कारण बिछुड़ चुके होंगे, तो दुनिया आपको अभागा के नाम से जानेगी, अभागा कह कर के बुलाएगी। मुझे इस बात का पूरा अनुभव है। अगर किसी को झूठ लगता है तो लगे, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ, जब मेरी माँ बचपन में चली गई थी, जब मैं माँ के बिना था तो मुझे अभागा कह कर के बुलाया जाता था कि अभागा लड़का है। जो बचपन में ही अपने माँ को खा गया, ये किया, वो किया। ये भी सुनने के लिए आपको मिलता है। इसलिए आप माँ-बाप का इस दुनिया में रहते हुए, इस दुनिया में जीते जी कदर किया कीजिए। आप अपने माँ-बाप का अवहेलना कर देते हैं, उनकी बात को सुनते नहीं हैं, उनकी बात को नकार देते हैं।
लेकिन एक बार सोच लीजिए कि आप उनके जगह अगर आपका कोई दूसरा रिश्तेदार रहता तो क्या आप कितने नखरे बर्दाश्त करता? क्या आप कितने नखरे अगर दूसरा कोई रिश्तेदार होता तो ताने पे ताना आपको देता, दो चार बात सुना देता, दो चार थप्पड़ भी लगाने में वो कसर नहीं छोड़ता। मैं इन सब सारी चीजों को सब जानता हूँ, मैंने जिंदगी में अनुभव किए हैं, मैंने झेला है। मुझे पता है कि बिना माँ बाप की जिंदगी क्या होती है और ये दुनिया क्या होती है। आपके माँ बाप अगर इस दुनिया में हैं तो इस दुनिया का रंग जो है वो दूसरा होता है, लेकिन जब आपके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो फिर ऐसा रंग बदलेगा, ऐसा रंग बदलेगा इस दुनिया का कि आपको यकीन भी नहीं होगा कि हमारा जो पास्ट टाइम था माँ बाप के साथ जो जिंदगी थी वो जिंदगी अब कैसी हो गई है। वो उनके जाने के बाद आपको पता चलेगा, क्योंकि दुनिया को पता है कि आपके माँ बाप हैं, लेकिन जिस दिन माँ बाप आपके चले जाएंगे, माता पिता आपसे बिछुड़ जाएंगे, उस दिन आपको पता चलेगा और दुनिया आपको तब इस उस दायरे से, उस नजरिए से फिर देखना शुरू करेगी कि इसका माँ बाप नहीं है। माँ बाप जो है बच्चों की नींव होती है, उसका एक मतलब कि एक घर में जो नींव पड़ता है, आपने देखा होगा घर में नींव पड़ता है, पहले नींव पड़ता है तब घर मकान बनता है, तब जाकर के ढलैया होता है, सब कुछ होता है। बिना नींव का कितना भी घर सुंदर क्यों ना हो, कितना भी घर बड़ा दे और किसी भूकंप आने पर कोई भी हादसा हो सकता है, कुछ भी जरा सा तकलीफ होने पर वो घर मकान ढह जाएगा, वो झेल नहीं पाएगा। लेकिन जो है अगर वही नींव होता है तो उसी नींव पर चार महला पांच महला बन जाता है, अगर नींव ठोस होता है तो। बस उसी तरह जो है माँ बाप जो है अपने बच्चे का एक नींव होता है। माँ बाप की स्थिति, माँ बाप का आपका रिस्पेक्ट आप जितना अच्छा करते हैं आपकी नींव उतनी अच्छी बनती है। फिर आपको कोई हिलाने वाला नहीं होता, फिर आपको आपसे कोई टकराने वाला नहीं होता, फिर आपको दो चार बात कोई सुनाने वाला नहीं होता। इसलिए मेरी बात मानिए कि जीते जी अपने माँ बाप की कदर कीजिए, जीते जी अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि जो तकलीफ वो आपका झेल सकते हैं, वो सुन सकते हैं, वो सह सकते हैं, दुनिया का कोई भी रिश्तेदार आपकी तकलीफों को झेलने के लिए नहीं बैठा है, नहीं सुनने के लिए, ना समझने के लिए कोई भी नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% 1% में कमी नहीं, 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके तकलीफों को उनके अलावा, आपकी माँ के अलावा, आपके पिता के अलावा कोई झेलने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है, हाथ जोड़ करके विनती है कि अपने माता पिता का रिस्पेक्ट बहुत 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 कीजिए। आप अपने माता पिता का जितना आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, आप उतने ही जिंदगी में आप आगे बढ़ पाएंगे, उतनी ही तरक्की कर पाएंगे, उतने ही खुश रह पाएंगे। आपके पास सब कुछ है, अगर माँ बाप का साया नहीं है तो फिर समझ लीजिए आपकी कोई विसात नहीं है, आपका कोई भी वैल्यू नहीं है, आपकी कोई क्षमता नहीं है। लेकिन माँ बाप का साया है और माँ बाप का आशीर्वाद है आपके साथ, अगर माँ बाप आपके साथ में है तो आप दुनिया की कोई भी तकलीफ झेल लेंगे, दुनिया का कुछ भी आप झेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। और सब कुछ हो जाएगा जिस दिन आपके माँ बाप आपके साथ होंगे, आप उनकी कदर करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। उनको इस बात का उनको इन बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चे ने हमारा तिरस्कार किया है, मेरा अपमान किया है, मेरी बात को जो है उन्होंने नकारा नहीं है। जिस दिन अपने माँ बाप को आपने एहसास दिला दिया कि आप उनकी अवहेलना कर रहे हैं, उनका तिरस्कार कर रहे हैं, एक बात याद रखिएगा जीवन में कि कभी भी अपने माँ बाप का बद्दुआ मत लीजिएगा, कभी भी नहीं। जिस दिन अपने माँ बाप का बद्दुआ आपने ले लिया तो समझ लीजिए आपको बचाने वाला फिर भगवान भी नहीं होगा। माँ बाप का बद्दुआ एक जो है श्राप की तरह काम करता है, वो आपको कहीं भी जीने नहीं देगा, किसी सुकून से आपको
जीने नहीं देगा, आपको आप एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं, एक आप सुकून की ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। अगर आपके माता-पिता आपसे तकलीफ में हैं, आप अगर उनको आपके बातों से ठेस लगी है, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। आप अपने माता-पिता का रिस्पेक्ट करना जानिए, उनकी बातों को उनकी बातों को समझना जानिए। अगर ये मेरा वीडियो अभी तक आपने देखा है, अगर आपसे कुछ गलती हो गई है, अगर आपने उनका अनादर किया है, तो उनसे एक बार माफ़ी ज़रूर माँगिए, उनका एक बार रिस्पेक्ट फिर से कीजिए, फिर उनके बाद देखिए कि उनका प्रभाव आप पर क्या होगा। कभी भी इस बात को आप जो है, इस बात का अनुभव बिना माता-पिता के कभी मत लीजिएगा। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आपको माता-पिता के बाद ही पता चलेगा। आपने दुनिया नहीं देखा है, मैंने खुद देखा है इस दुनिया में कि माता-पिता के बिना, माँ के बिना इस दुनिया में जो है, आपका रिस्पेक्ट कुछ नहीं है, आपको कोई नहीं पहचानता है, आपको कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। माँ-बाप के बिना आपको ज़िंदगी भर इस दुनिया से आपको उलाहना सुनना पड़ेगा, आपको ताना सुनना पड़ेगा। आज आज जिनके भी माता-पिता नहीं हैं, उनको मालूम होगा कि उनके उनके माँ-बाप के बिना ज़िंदगी उनकी क्या होती है। अगर अगर किसी रिश्तेदार ने आपको पाल-पोस भी लिया है, आपकी देख-रेख कर भी लिया है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100 में से 99% 100 में से 99% रिश्तेदार आपको उलाहना भरी ज़िंदगी आपको देंगे, बाद में ताना मारेंगे, बाद में आपका बहुत अनरिस्पेक्टेड करेंगे कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया, फलाना ने कहा तुम्हारा ये नहीं था, तुम्हारा वो नहीं था, तुम्हारी माँ छोड़ के चली गई। मतलब अनेक तरह की बात आपको सुनने के लिए मिलेगा। माँ-बाप की ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी होती है जो मुझे लगता है कि उससे बड़ा नर्क कोई नर्क ही नहीं है। उससे बड़ा अंधकार ज़िंदगी में कोई अंधकार ही नहीं है। आपका कोई भी रिश्तेदार इस दुनिया से चले जाए, तो आप जो है झेल सकते हैं, लेकिन बचपन में आपका माँ-बाप अगर खो जाए, आपका चले जाए, बिछुड़ जाए, तो फिर जो है बहुत ही मुश्किल भरी ज़िंदगी होती है, बड़ा ही दर्दनाक और असहनीय ज़िंदगी होती है। मैंने उन चीज़ों को झेला है। एक-एक रात, एक-एक साल, एक-एक दिन जो है एक-एक साल के बरोबर जाता है। ऐसे लगता है जैसे पूरा दिन पहाड़ की तरह, पूरा रात जो है मतलब एक काली रात की तरह गुज़रता है। मैंने मात्र मतलब कि अपने बचपन 10 साल गुज़ारा, 12 साल गुज़ारा बिना माँ-बाप मतलब होश होते-होते और वो 10 साल में मुझे लगा कि मैंने पूरी ज़िंदगी मतलब जी लिया मतलब पूरी ज़िंदगी में लग रहा था पूरे पहाड़ की तरह एकदम। मतलब जब आपके माता-पिता नहीं होते हैं, जब आप बिल्कुल अकेला होते हैं, तो ऐसा महसूस होता है आपको कि आप बचपन में नहीं हैं, आप जवान हो चुके हैं, आप बड़े हो चुके हैं। आपका अनुभव ऐसा होने लगेगा जैसे लगता है हम बचपन में हैं ही नहीं। आपके अगल-बगल के लोग, आपके दुनिया के लोग आपको ये नहीं महसूस कराएँगे कि आप बच्चे हैं। फिर आपको ये महसूस कराएँगे कि आप बड़े हो चुके हैं, आप अपनी देखभाल आप खुद को करना होगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिनको माँ-बाप के बिना आपको बहुत सारी तकलीफ़ें आपको झेलनी पड़ेगी। मैंने तो सिर्फ़ ये जो बताया है, आपको सिर्फ़ अंश बताया है। मैंने तो उस चीज़ को पूरा झेला है, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, फ़ीलिंग किया है। मेरा माँ-बाप के मैंने कभी-कभी मतलब कि इतना तकलीफ़ मुझे होता था, इतना ताना मुझे सुनने के लिए मिलता था, इस तरह मेरी ज़िंदगी हो गई थी कि मैंने कितने बार जो है सुसाइड करने का कोशिश किया। कितने बार मैंने भगवान को मैं कोसता था, बराबर कोसता था कि हे प्रभु, हे भगवान, मेरी आखिरी क्या गलतियाँ मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो आपने मुझे मेरी माँ से मुझसे मेरी माँ आपने छीन लिया। एक बात आप जान लीजिएगा कि अगर आपकी
अगर आपके पिता नहीं है तो थोड़ा देर के लिए आपकी माँ आपके सारे तकलीफों को झेल लेगी, दुनिया का सब दुख दर्द उठा लेगी, लेकिन जिस दिन आपके माँ नहीं होंगे उस दिन पिता शायद आपके नहीं झेल पाएंगे। मतलब मेरा कहना है कि 100 में से तो 90% नहीं झेल पाएंगे, सर 10% ही ऐसे पिता होंगे जो आपकी तकलीफों को झेल लेंगे। वो समझेंगे कि हमारे बच्चे हैं, लेकिन 90% पिताजी ऐसे नहीं होंगे। फिर वो दूसरी शादी करेंगे और दूसरी शादी करने के बाद क्या जिंदगी होती है वो तो या तो हम ही को पता है या तो उन लोगों को पता है जिनका माँ खोया हुआ है और इस तरह की स्थिति उनकी बनी हुई है। जिंदगी बिल्कुल नर्क सी हो जाती है। ऐसा लगता है कि हर दिन आप जो है जिंदगी नहीं भगवान से मौत की दुआ करेंगे कि हे प्रभु, हम ऐसे जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। इसलिए मैं जाते-जाते ये कहना चाहूँगा, अंत में मैं मतलब कि हर बार मैं कहता आया हूँ, इस वीडियो में जितनी बार कहा हूँ कि आप अभी भी देर नहीं हुई है आपके जीते जी, आप जो है मतलब कि अपने माता-पिता के जीते जी, अपने माता-पिता का रिस्पेक्ट कीजिए, उनको कभी ये एहसास मत दिलाइए कि आप उनके माथे पर बोझ हैं, वो आपके माथे पर बोझ हैं, वो कभी आप एहसास मत दिलाइए। आप अगर आप अपने माता-पिता का अगर रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उनको ये एहसास दिलाएँगे, तो आपके समझ लीजिए कि आपका जीता-जागता स्वर्ग यहीं पर है, कहीं कोई स्वर्ग नहीं है, यही धरती आपका स्वर्ग बन जाएगा। आप उनकी छत्र छाया में रह कर के आप कभी भी कमज़ोर महसूस नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन वो नहीं रहेंगे, आप अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करेंगे, बहुत ही अकेला महसूस करेंगे। जितनी तकलीफें आप उनके पास शेयर कर सकते हैं, जो चीज़ उनके पास बोल सकते हैं, वो आप किसी रिश्तेदार के पास, किसी के पास आप नहीं बोल सकते हैं। जितना आप उनके पास सुना सकते हैं, आप कहीं भी नहीं सुना सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आज तक अगर कभी आपने अनरिस्पेक्टेड भी किया है, अगर अनादर भी किया है अपने माता-पिता का, तो आज के बाद इस वीडियो के बाद अपने माँ-बाप का रिस्पेक्ट ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि बिना माँ-बाप की ज़िंदगी जो है, वो नर्क के समान होती है। अगर आपको स्वर्ग बनाना है इस धरती पर तो अपने माँ-बाप का रिस्पेक्ट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि नर्क क्या है और स्वर्ग क्या है। और उनसे पूछिए अगर नज़दीक में कोई है जो उस स्थिति से गुज़र रहा है, जिनके माता-पिता नहीं हैं, जिनके माता-पिता बचपन में गुज़र चुके हैं, बिछुड़ चुके, उनकी हालात को देखिए, उनके स्थिति परिस्थिति को देखिए, फिर क्या होता है उस दुनिया में कोई भी आपकी देखभाल करने वाला नहीं होगा, बिना माता-पिता के। इसलिए नमस्कार दोस्तों, जाते-जाते मैं फिर से यही कहूँगा कि आपके रहते हुए उनको ये एहसास कभी नहीं होना चाहिए कि वो अकेले हैं।